नारायण नारायण। शंभो शंभो। प्रारंभ करते हैं। ध्यायेत् तत्त्वं स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन इष्टसिद्धिर्भवेतस्य महालाभो जयस्तथा। जब मन एकाग्र हो तो तत्व चिंतन करना चाहिए, किंतु जब मन अस्थिर हो तो ऐसा करना उचित नहीं है। जो ऐसा करता है उसे इष्ट सिद्धि, हर प्रकार के लाभ और सर्वत्र विजय उपलब्ध होते हैं। अर्थात जब आपका मन एकाग्र हो गया हो, जब आपने अपने स्वर पर, अपनी शक्ति पर, अपनी तंत्रिकाओं पर, अपने प्राणों पर, स्वयं पर नियंत्रित प्राप्त करके एकाग्र हो चुके हैं, जब केवल आप अपनी ही अनुमति से संचालित होंगे, तब आपका चित्त, आपका मन एकाग्र हो गया। उस समय आप अपने तत्व का चिंतन करें, अर्थात महेश्वर का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें। यदि मन स्थिर नहीं है तो ईश्वर का चिंतन करने की से कोई अर्थ नहीं, उचित नहीं होता है। जो मन स्थिर करके महेश्वर या तत्व का चिंतन करता है उसे इष्ट सिद्धि, हर प्रकार के लाभ और सर्वत्र विजय उपलब्ध हो जाते हैं। चंद्र सूर्य समाभ्यासम ये कुर्वन्ति सदा नरः अतीतानागत ज्ञानम तेषां हस्तगतम भवेत्। अर्थात साधक अभ्यास करके चंद्र और सूर्य नाड़ियों में संतुलन बना लेते हैं और वे त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। जिन्होंने अपने दोनों स्वरों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, संतुलन प्राप्त कर लिया और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाना शुरू कर दिया, तो वह त्रिकाल को यानी तीनों कालों को जानने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। कैसे होता है? अभ्यास। अभ्यास कैसे होगा? किसी योग्य के संरक्षण और दिशा निर्देश और सही नियमों का पालन करके। जब आपका अभ्यास सही अवस्था, सही विषय में चलेगा, सही मार्ग पे चलेगा और सही नियम पे चलेगा, तो आपको सिद्धि प्राप्त होने में कोई भी देरी नहीं है। वामे चामृत रूपा जगदाप्ययानं परम दक्षिणे चरभागेन जगत उत्पादयेस्तदा। बाईं ओर स्थित नाड़ी अमृत प्रवाहित कर शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करती है। इड़ा नाड़ी शक्ति को पोषित करती है। दाहिनी ओर की पिंगला नाड़ी शरीर को उस पोषण के द्वारा विकसित करती है। मध्यमा भवति क्रूरा दुष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शुभकार्येषु वामा भवति सिद्धदा। मध्यमा अर्थात सुषुम्ना किसी भी काम के लिए सदा क्रूर और असफलता प्रदान करने वाली है। आध्यात्मिक साधना या उपासना आदि को छोड़कर, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग है। जिसकी मध्यमा नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई है, वह मात्र ब्रह्म का चिंतन करेगा, अवधूत हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अर्थात उत्तम भाव से किए गए कार्य को भी निष्फल कर देता है।
जबकि ईड़ा नाड़ी के प्रवाह काल में किए गए शुभ कार्य सदा सिद्धिप्रदा होते हैं। यानी कि आपको यदि सांसारिक शुभता के लिए कार्य करना है तो आपको ईड़ा नाड़ी के काल में आपको कार्य करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी मोक्ष आदि योगियों आदि ध्यानियों पर ब्रह्म साधकों के लिए है। निर्गमे तु शुभा वामा प्रवेशे दक्षिणा शुभा चंद्र समस्तु विज्ञेयो रवि अस्तु विषमः सदा। बाएं स्वर के प्रवाह के समय घर से बाहर जाना शुभ होता है। दाहिने स्वर के प्रवाह काल में अपने घर में या किसी के घर में प्रवेश शुभदायक होता है। चंद्र स्वर को सदा सम और सूर्य स्वर को विषम समझें, अर्थात चंद्र स्वर को स्थिर और सूर्य स्वर को चंचल या गतिशील मानना चाहिए। चंद्र स्थिर ही पुरुषः सूर्यो चंद्रो गौरो अशितो रविः चंद्रनाणी प्रवाहेणा सौम्य कार्याणि कारयेत्। चंद्रनाड़ी का प्रवाह सूर्य, चंद्रनाड़ी का प्रवाह स्त्री रूप या शक्ति के स्वरूप तथा सूर्य नाड़ी का प्रवाह पुरुष रूप या शिव स्वरूप माना जाता है। चंद्रनाड़ी गौर तथा सूर्य नाड़ी श्याम वर्ण की मानी जाती है। चंद्र नाड़ी के प्रवाह काल में सौम्य कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य करना चाहिए। सूर्य नाड़ी प्रवाहेण रौद्र कर्माणि कारयेत्। सुषुम्नयः प्रवाहेण भुक्ति मुक्ति फलांच। सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में श्रम, कठोर कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शारीरिक गतिविधि। सुषुम्ना के प्रवाह काल, मध्यम नाड़ी के प्रवाह काल, शिव नाड़ी के प्रवाह काल में इंद्रियों के सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाले कार्य करना चाहिए। या तो ईश्वर की आराधना करो या आनंद का भोग करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आशा है आपको विषय समझ में आ रहा होगा और हमारा प्रयास है कि आप बहुत सरल भाव में इस विषय को समझें, अपने शरीर पर अभ्यास करें और अपने शरीर का शोधन करें। सनातन स्वयं के शरीर, स्वयं के निर्माण और विकास के लिए प्रत्येक सनातन धर्मी स्वयं उत्तरदायी है। उसके लिए ना तो ईश्वर, ना तो प्रकृति और ना ही परमात्मा और ना ही कोई किसी का मित्र, पड़ोसी, ना आचार्य, ना गुरु। यह सब पथ प्रदर्शक और सहायक हैं। स्वयं को महान बनाना और स्वयं को सामान्य बनाना और स्वयं को घृणित बनाना, यह मनुष्य के स्वयं के निर्णय, स्वयं के कार्य करने के नियम और स्वयं के नियंत्रण में चलने वाले स्वयं के आदेशों पर जो भी परिणाम उसके जीवन में है वह प्राप्त है। और ईश्वर को यदि आप किंचित कुछ फूल, पत्ती, माला, मिठाई, लड्डू, वस्त्र आदि चढ़ा करके और कुछ कर्म कांड आदि करके समझते हैं कि ईश्वर आपके प्रति उत्तरदायी हो गया है, तो सावधान। ईश्वर बहुत ही सूक्ष्मदर्शी है एवं समदर्शी है। ईश्वर की दृष्टि में आपके प्रत्येक सूक्ष्म कर्म तो छोड़िए, आपके विचार भी हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार भी ईश्वर को, यानी ईश्वर इस प्रकृति को, और प्रकृति कौन? आपका शरीर स्वयं, और ईश्वर कौन? आप ही तो ब्रह्म हो। तो आप ही कैसे स्वयं को अनुचित करते हुए सफलता का वरदान दे सकते हो कौन आप? अहम ब्रह्मास्मि को हम ते हो नास्ति तत्त्वमसि शिवोहम। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। यह जो शिव है यह रुद्रदेह है। यह रुद्रदेह जब अनुचित मार्ग, अनुचित नियम का और अनुचित विधियों का
अनुसरण करते हुए कार्य करेगी तो यह रुद्र इसी देह को उसके कर्म फल के आधार पर रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों रूप से प्रताड़ित कर देगा, दंडित कर देगा। और यदि इन तीनों में संभाव, समदृष्टि और उचित मार्ग और सही विधि का पालन करेगा तो यह रुद्रदेह तुम्हें महान बना देगा। हम शिव स्वरोदय अध्याय 4 में पुनः मिलेंगे, तभी आप आगे की विधि को समझेंगे। पुनः भेंट होगी। और कोई प्रश्न है तो निसंकोच कहें, नहीं समझ में आता है तो भी निसंकोच कहें। नारायण नारायण। शंभो।